क्या मीहॉक असली में एक होली नाइट है? क्या क्या सिमिलरिटीज है बिटवीन नरोना डी ईमू और ड्रैक्यूएल मीहॉक? और क्यों मीहॉक का असली नाम ड्रैक्यूएल मीहॉक नहीं बल्कि उसका असली नाम होने वाला है नरोना डी मीहॉक? आज के इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और मेरे पास ऐसे 4 डिफरेंट पॉइंटर्स है जो कि प्रूफ कर देंगे कि क्यों मीहॉक असली में एक होली नाइट है, उसके सारे कनेक्शंस टू ईमू और वो सब कुछ। और वीडियो को आप लोग ज़रूर लास्ट तक देखिए क्योंकि वीडियो बहुत मस्त बनने वाला है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट की अपने चैनल लेट्स प्ले एनिमे को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को इधर फेलो वन पीस एंड एनिमे फैंस के साथ शेयर कर दीजिए और इस सेल्फ प्रमोशन को बाहर फेंकते हुए चलिए मेन वीडियो के ऊपर बढ़ते हैं। अगर आप वन पीस को एकदम पहले से फॉलो करते हैं या फिर आपने रिसेंटली भी देखना स्टार्ट किया होगा तो आपको ये बात बहुत ही अच्छे से पता होगी कि जो अपना कैरेक्टर है ड्रैक्यूएल मीहॉक, वो बहुत पहले से इंट्रोड्यूस्ड हो चुका था अपने स्टोरी में। एकदम बाराटी आर्क में ही वो इंट्रोडक्शन उसको मिल चुका था। लेकिन अगर आप लाइव एक्शन के फैन हैं तो ये एक चीज़ है जो आपको शायद पता नहीं होगी कि मीहॉक का असली में इंट्रोडक्शन हुआ था बाराटी आर्क में इन ऑर्डर टू डिफीट डॉन क्रीक। ठीक है ना, मांगा में एनीमे में वही चीज़ है लेकिन लाइव एक्शन में थोड़ा चेंज किया हुआ है, क्रिएटिव लिबर्टी लेते हैं राइटर्स। तो फिर ये थोड़ा सा चेंज है क्योंकि वहाँ पर दिखाया गया था भाई वो ऑलरेडी हरा चुका है डॉन क्रीक को बिफोर गोइंग टू बाराटी है, लेकिन असली में वो बाराटी गया ही था क्योंकि वहाँ पर डॉन क्रीक था और उसको डॉन क्रीक के साथ फाइट करना था और मेनली उसको हराना था। बस वो अपने वर्ल्ड लॉर्ड ऑफ द सी का जिम्मेदारी पूरा कर रहा था, बस वही चीज़ है। लेकिन वो इंट्रोडक्शन में उसके साथ जो जोरो का फाइट हुआ था वो मांगा, लाइव एक्शन और एनीमे में भी है क्योंकि वो ना वन पीस के एक इंटीग्रल पार्ट में से है कि जोरो का जो पूरा वन पीस में जो कैरेक्टर बिल्ट अप होना स्टार्ट हुआ था ना वो उसी पॉइंट से मेनली स्टार्ट हुआ था जब जोरो पहली बार हारा था। फिर उसने प्रॉमिस किया था भाई इसके बाद ना मैं कभी नहीं हारने वाला, और अभी तक जोरो कभी भी नहीं हारा है इन द मेन स्टोरी ऑफ वन पीस। ये बड़ा चढ़ा के मैंने इंट्रोडक्शन दिया मीहॉक का, उसका एक ही कारण है और वो है कि अगर आप उसी आर्क में वापस जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सिंबलाइजेशन है मीहॉक का टू होली नाइट्स वो उसी आर्क से स्टार्ट हो चुका था। हमको तब पता भी नहीं था भाई होली नाइट्स नाम का कोई फैक्शन है, लेकिन ना ओडा उसी टाइम से ना ये छोटे छोटे टीजर्स ड्रॉप कर रहा था जो कनेक्शन दिखाया है मीहॉक को टू होलीनेस। वो असली में ना हम सोच रहे थे कि भाई मीहॉक ड्रैक्यूला बनने वाला है, उसके नाम में ड्रैक्यूल मीहॉक लिखा हुआ है, वो वैम्पायर का सिंबलाइजेशन कर रहे हैं। वैम्पायर को होली वेपन से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है ना, आपको पता होगा वैम्पायर के एक वीकनेस होता है होली वेपन्स, तो फिर शायद उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। लेकिन नहीं भाई, वो ना थोड़ा तब से ही बोल रहा है कि नहीं वो होली नाइट ही है क्योंकि उसके शिप में भी आप देखोगे ना फर्स्ट इंट्रोडक्शन पैनल में मीहॉक का शिप ना पूरा बैड ऐसे। अगेन आप अगर आपने लाइव एक्शन देखा तो उसका शिप भी आपने ठीक से नहीं देखा होगा, लेकिन बंदे का शिप ना बस आप देख लो बस प्यार में पड़ जाओगे भाई। ये शिप ना पूरा ऑरा फार्मिंग के लिए बना है। वो शिप से लेके उसके स्वॉर्ड से लेके इनफैक्ट जिस स्वॉर्ड से उसने जोरो के साथ फाइट किया था, ऑल्दो वो स्वॉर्ड नहीं था, वो छोटा सा नाइफ था जो अपने वो गले के अराउंड पहन के रखता है, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ ए क्रॉस। तो वो सारी चीज़ें ना उसको होलीनेस के साथ कनेक्ट कर रही थी और वो ना फर्स्ट इंस्टेंट था जब किसी ने नहीं कैचअप किया था कि भाई वो होली नाइट के साथ कनेक्टेड हो सकता है, क्योंकि अगेन तब होली नाइट का कोई फैक्शन था ये भी हमको नहीं पता है ना। और जब सेलेस्टियल ड्रैगन्स इंट्रोड्यूस हुए, सब कुछ इंट्रोड्यूस हुआ, हमको तो 900 चैप्टर से पहले पता भी नहीं था भाई ईमू भी है इस आर्क में या फिर इस पूरे स्टोरी में। तो फिर वो चीज़ें ना ओडा कब से प्लान कर रहा होगा कि भाई ये देखो छोटा सा टीज मीहॉक का। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि भाई ये एक ही चीज़ है जो मीहॉक को कनेक्ट करते होली नाइट से, तो फिर रुकिए जरा, अभी और है बहुत कुछ, ठीक है ना। वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि मस्त मस्त चीज़ अभी मैं बोलने वाला हूँ मीहॉक के ऊपर और क्यों मीहॉक एक होली नाइट है। अभी चलिए दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं और ये ना बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और आप इसको ऐसे सोचिए कि भाई मीहॉक का अपोनेंट कौन था? रेड हेयर्ड शैंक्स। ये बात वाइट बेड में भी कंफर्म किया था भाई। उनका जो बैटल होता था ना वो बैटल्स ना एकदम मस्त होते थे भाई, सब देखते थे, सबको पता था शैंक्स और मीहॉक का फाइट हो रहा है, इवन स्काईज भी स्प्लिट ओपन हो जाते थे। तो उन सारे बैटल्स के बाद ना आप मीहॉक को देखिए, बंदे के ऊपर एक स्कार तक नहीं है, ही डजंट हैव ए सिंगल स्कार ऑन हिम। और ऐसा कोई बंदा नहीं है ना जिसके ऊपर कोई सिंगल स्कार ना हो।
आप जो भी बंदा, जो भी पायरेट उठा के देख लीजिए, जिस भी एरा से, सबके ऊपर स्कार्स है। इवन द गोरोसेस के ऊपर भी स्कार्स है। तो फिर ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके ऊपर स्कार्स नहीं है। और वो शैंक्स के साथ फाइट करता था भाई, 2 हाथ वाले शैंक्स, ठीक है ना। शैंक्स का एक खाता भी नहीं है, फिर भी वो देखो भाई किड को ऐसे बुली कर रहा है। लेकिन तब शैंक्स के पास सबके दोनों हाथ थे भाई, तो फिर भी शैंक्स ने उसके ऊपर कोई परमानेंट स्कार नहीं दिया क्या? ये बात पॉसिबल है कैसे यार? आप ऐसे सोचिए ना, क्योंकि ना एक चीज़ को आप लॉजिकली सोचिए, ये बात पॉसिबल करने के लिए एक ही चीज़ है, वो है रिजेनरेशन। और रिजेनरेशन सिर्फ एक ही फैक्शन के पास है, वो है द होली नाइट्स, ठीक है ना। अगर मीहॉक के पास बस्टेड रिजेनरेशन हो गया, और पॉइंट नंबर 3-4 में मैं उसके और इमू के बीच के कनेक्शन के ऊपर बात करूंगा, लेकिन एक स्मॉल टीजर पॉइंट नंबर 3-4 के लिए कि भाई जो कनेक्शन अगर वो इमू के साथ उसका है ना, तो उसका रीजनरेशन भी ना बस्टेड होने वाला है। एंड आई वुड नॉट बी शॉक्ड कि भाई उस समय शैंक्स के पास ये पावर नहीं था जब वो दोनों फाइट करते थे कि वो मीहॉक को परमानेंटली स्क्रैच कर पाए, क्योंकि हमको ये बात पता है, टू स्क्रैच और टू लीव अ परमानेंट मार्क ऑन ए होली नाइट, हम लोगों को एक बहुत ताकतवर कॉन्करर्स हाकी की ज़रूरत है। और वही चीज़ तब मैटर करती थी। ऑब्वियसली शैंक्स के पास अभी वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्करर्स हाकी है, लेकिन उस वक्त ना शैंक्स के पास शायद इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्करर्स हाकी था नहीं। तो आप ऐसे सोच के देखिए कि वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन के ऊपर एक भी स्कार नहीं है। और मैं ये मानने के लिए राज़ी नहीं हूँ कि भाई मीहॉक ऐसा बंदा था जिसके पीठ पे स्कार पड़े हुए क्योंकि वो भाग जाता था बैटल में। नहीं भाई, मीहॉक ऐसा एक बंदा है ना जो कि इतना ताकतवर है जिसके ऊपर इवन शैंक्स ने भी कभी एक स्कार परमानेंट वाला अप्लाई नहीं कर पाया। अभी हम ना थर्ड पॉइंट पे आ जाते, जो कि है मीहॉक का तलवार, द सेकेंड नोन ब्लैक ब्लेड, दैट इज योरू। और योरू और इमू का जो स्वॉर्ड है ना, जो लेटेस्ट चैप्टर ऑफ वन पीस 1181 में इस्तेमाल हुआ है, उसमें सिमिलैरिटीज अब देखिए ऑलमोस्ट 90% सिमिलर है। एक ही चीज़ डिफरेंट है कि योरू में बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट्स है और जो इमू का स्वॉर्ड है उसमें ऑर्नामेंट्स नहीं है। अगेन जब वो एनिमेटेड होगा तो फिर आपको देखने को मिलेगा कि हाँ वहाँ पर भी ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं, लेकिन दोनों ब्लैक ब्लेड्स है। दोनों का स्वॉर्ड्समैनशिप का आप स्टाइल देखिए, जो स्टाइल मीहॉक इस्तेमाल करता है सेम स्टाइल इमू इस्तेमाल करता है। मीहॉक ने वो अटैक, सेम टाइप ऑफ अटैक जो इमू ने किया था ना, मीहॉक ने भी वो सेम अटैक किया था टू लूफी इन मरीन फोर्ड। ऑब्वियसली मीहॉक का अटैक हिट नहीं हुआ था क्योंकि भाई अगेन लूफी मेन कैरेक्टर है, तो फिर अगर मीहॉक वहाँ पर हिट कर देता तो लूफी अगेन इंजर्ड हो जाता, तो फिर पूरा मरीन फोर्ड का स्टोरी चेंज होता। लेकिन यहाँ पर इमू ने लोकी को डेफिनेटली हिट किया विद द सेम अटैक। तो जो स्वॉर्ड्समैनशिप का स्टाइल है, जो स्वॉर्ड इस्तेमाल होता है, दैट इज़ 100% सिमिलर। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बोलूँ, वो स्वॉर्ड है ना, जो योरू जो स्वॉर्ड है, वो टाइप का स्वॉर्ड ना वन पीस में हमको देखने को मिलता ही नहीं। सेम टाइप का स्वॉर्ड एकमात्र और एक बंदा जो ये सेम टाइप का बड़ा ब्लेड इस्तेमाल करता है वो है इमू, मीहॉक को छोड़ के बस इमू। एंड दैट इज़ द थर्ड पॉइंट कि भाई इमू और मीहॉक में कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। उनकी आँखों में 100% सिमिलैरिटीज़ है। अगर आप एनीमे ओनली वॉचर हो तो आपको ये बात पता नहीं होगी, लेकिन मांगा में और मेन जो इलस्ट्रेशंस होते हैं उन सब में मीहॉक का आई कलर रेड है, ठीक है ना। एनीमे में दैट इज़ येलो, वो एनिमेटर्स का क्रिएटिव चॉइस है, लेकिन इन द रियल मांगा, इन द रियल स्टोरी ऑफ वन पीस दे आर रेड। इमू की आँखें भी रेड है। तो ये और एक पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर 4, जो कि उनकी आँखें हैं, जिसको सिम्बलाइज किया कि हम बोल सकते कि भाई इमू और मीहॉक में कुछ एक बड़ा चीज़ हमको देखने को मिलेगा। भाई चीज़ आई मीन बड़ा कनेक्शन हमको देखने को मिल सकता है। और क्या मैं इस वीडियो को बना के ये क्लेम कर रहा हूँ कि भाई मीहॉक असली में इमू का एक डिसेंडेंट AKA नरोना फैमिली से बिलोंग करता है? तो फिर शॉर्ट आंसर है कि भाई हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि मीहॉक ज़रूर इमू के ब्लड लाइन नरोना फैमिली से बिलोंग करता है। और मैं एक स्टेप और ऊपर जाऊंगा और बोलूँगा कि भाई मीहॉक का असली नाम ड्रैक्यूएल मीहॉक है ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है। उसने जो सामने का नाम है ड्रैक्यूएल, वो सबको बस ऐसे ही फुद्दू बना के लेने के लिए बोला है, लेकिन उसका असली नाम होने वाला है नरोना डी मीहॉक। और इसी वजह से अभी तक हमको मीहॉक ज़्यादा कुछ करते हुए नहीं देखा है, क्योंकि उसका एक्शन ना रिजर्व्ड है टू फाइट अगेंस्ट द होली नाइट्स। आई थिंक ही इज़ गोइंग टू बी द की जो हमको होली नाइट्स के अगेंस्ट विक्ट्री दिलाएगा इन द फाइनल वॉर। एंड दैट इज़ वाई आई थिंक मीहॉक
वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम बनने वाला है एंड why he is also known as the world's greatest swordsman, क्योंकि उसका जो swordsman स्टाइल है that is pretty similar to ईमू एंड अभी तक ऐसा कोई स्टाइल बना ही नहीं है जो कि उस टाइप ऑफ swordsman स्टाइल को चैलेंज कर सके। एंड वहाँ पर ज़ोरो आएगा, अपने 3 sword स्टाइल को इस्तेमाल करेगा और ईमू का जो ब्लड लाइन का जो swordsmanship का स्टाइल है जिसको अभी मैं नाम दूंगा द नरोना swordsman स्टाइल, उसको ओवरकम करेगा और प्रूव कर देगा कि भाई द न्यू 3 स्टाइल स्वॉर्डमैनशिप इज द न्यू किंग और क्यू वो नेक्स्ट वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनने वाला है। तो इस वीडियो को आज के लिए यहाँ पर ही रोक देते हैं क्योंकि एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन रहा है, बहुत ज़्यादा खिंच गया। हमने मीहॉक के ऊपर बोलते बोलते बहुत ज़्यादा ही बोल दिया कुछ शायद, ठीक है ना। उसके ऊपर और भी ज़्यादा छोटे छोटे सिम्बलाइजेशन थे, जैसे कि मीहॉक के जो कपड़े वो वेरी क्लोज एंड सिमिलर है टू द होली नाइट्स। लेकिन आप अगर सोचोगे मीहॉक बहुत पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, ऑलमोस्ट 20 साल पहले, लेकिन अभी भी अगर उसके आप 20 साल पहले के कपड़े फ्रॉम रॉजर्स एग्जीक्यूशन उस टाइम के कपड़े उठा के होली नाइट के साथ मैच कर दो तो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है। तो ये भी एक छोटा सा पॉइंट हो गया। अगेन कपड़ों का सिमिलरिटीज़ हो सकता है, लेकिन एक वो चीज़ याद रखो कि भाई वो 20 साल पहले का डिज़ाइन था और ये अभी के होली नाइट्स के डिज़ाइन है। तो ये एक छोटा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप बोल सकते हो, ठीक है ना। और अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को आप ज़रूर से लाइक कर दीजिए, अपने चैनल लेट्स प्ले एनिमे को आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को अपने फेलो वन पीस और एनिमे फैंस के साथ शेयर कर दीजिए। एंड विद दैट आउट ऑफ द वे, आई एम आउट, पीस।